हेलो और नमस्कार। मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि देश में फिलहाल कैसा हाल है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो वहीं वैज्ञानिक और सरकार मिलकर इस वायरस को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है, जिसके चलते देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की मुहिम छिड़ चुकी है। एक तरफ कोरोना वायरस है तो दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों की जान ले ली है। पेट्रोल डीजल हो, सोना हो या घर का राशन हो, सभी के रेट्स और प्राइस हाल फिलहाल में उच्च स्तर पर है। ऐसे ही बहुत सी खबरें ऐसी हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुई INS करंज पनडुब्बी बिना किसी आवाज के दुश्मन को कर सकती है तबाह। तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, आज ही ले सकते हैं शपथ। महाराष्ट्र में बढ़ा कोरोना का कहर, इस जगह लगाया गया जनता कर्फ्यू। कोरोना टीका के सारे डोज ले चुके लोग एक जगह बिना मास्क और पास रह सकते हैं, CDC की रिपोर्ट। कोरोना वायरस पर लगाम के लिए विशेषज्ञों ने बनाई 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी, हॉटस्पॉट में होंगे टेस्ट। सोने की कीमत में अब तक 22% की गिरावट, जानिए अभी और कितना होगा सस्ता। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मिलेगी महंगाई भत्ते की तीनों बकाया किश्तें। SBI समेत देश के ये सरकारी और ग्रामीण बैंक अगले 5 दिन रहेंगे बंद, आज ही निपटा लें अपना काम। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना का हाल। देश में कोरोना महामारी का कहर अभी थमा नहीं है। लगातार 7वें दिन 15,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 17,721 नए कोरोना केस आए और 133 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 20,652 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले सोमवार को 15,388 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। पिछले 7 दिनों में औसतन 17,180 कोरोना के मामले आए हैं। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,12,62,707 हो गए हैं। कुल 1,58,063 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 1,09,20,046 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में जो सियासी भूचाल चल रहा था, अब वह थम चुका है। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब तीरथ सिंह रावत राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार को देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वह उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वहीं अभी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। गौरतलब है कि देवभूमि उत्तराखंड में सियासत बहुत ही तेजी से अपना रुख बदल रही है। पार्टी विधायकों द्वारा व्यक्त की गई नाराजगी के बाद मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया है। सैटेलाइट किलर के नाम से मशहूर INS करंज पनडुब्बी आज नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गई है। ये पनडुब्बी बिना किसी आवाज के दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर तबाह कर देती है। नौसेना की मुंबई स्थित पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सैन्य परंपरा के तहत करंज को जंगी बेड़े में शामिल किया गया। फ्रांस की मदद से INS करंज को मडगांव डॉकयार्ड ने तैयार किया है। इससे पहले स्कॉर्पिन क्लास की कलवरी और खंडेरे भी जंगी बेड़े में शामिल हो गई है, जबकि बाकी चौथी पनडुब्बी के समुद्री ट्रायल चल रहे हैं। तो वहीं 5वीं पनडुब्बी वागिर को भी समुद्र में लॉन्च कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन कोरोना के नए पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने
11 मार्च से जलगांव में नगर निगम सीमा पर जनता कर्फ्यू करने का ऐलान किया है। ये जनता कर्फ्यू 11 मार्च से रात 8 बजे से 15 मार्च तक लगाया जाएगा। जलगांव में नगर निगम सीमा में सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। जनता कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाएं, एमपीएससी और अन्य विभागों की परीक्षाएं छूट गई हैं। ये जानकारी जलगांव जिला कलेक्टर अभिजीत राउत ने दी है। बता दें, कोरोना का महाराष्ट्र में केस बढ़ने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने मंगलवार को जलगांव की नगर निगम सीमा में जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला सुनाया है। कोरोना महामारी के फैलने के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन अब अमेरिका में लोगों को राहत मिल गई है। जी हां, प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज ले ली है, वे बंद स्थानों पर बिना मास्क के भी साथ रह सकते हैं। लोगों को यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत नहीं होगी। सोमवार को सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नई गाइडलाइन जारी की है। वैक्सीन आने के बाद लंबे समय से लोग छूट की मांग कर रहे थे। अब लोगों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने, बिना पाबंदियों की यात्रा करने और कई जगहों पर एंजॉय करने की छूट दे दी गई है। लोग थिएटर में भी आराम से मूवी देख सकते हैं। सीडीसी के डायरेक्टर ने कहा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन की मुहिम आगे बढ़ रही है, हम ज्यादा छूट दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता देखी जा रही है। लगातार 11 दिनों से दामों में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 11 मार्च 2021 को भी तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 97.57 रुपए और डीजल 88.60 रुपए प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 91.35 रुपए और डीजल 84.35 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। साथ ही चेन्नई में पेट्रोल 93.11 रुपए लीटर जबकि डीजल 86.45 रुपए प्रति लीटर पर है। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अब तक सोने के दाम लगभग 11 महीने के निचले स्तर पर आ चुके हैं। सोने ने पिछले साल अगस्त में 57,000 के उच्चतम स्तर को छुआ था, लेकिन अब सोना 22% की गिरावट के साथ 12,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि अभी सोना और गिरेगा या अब इसमें तेजी देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने की कीमतों का कमजोर होना शायद लंबे समय के लिए ना हो। डॉलर में कमजोरी, बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव और मौद्रिक विस्तार का सोने की कीमत पर सीधा असर पड़ा है। एनालिस्ट मान रहे हैं कि सोना $15,000 प्रति औंस यानी कि 40,000 तक गिर सकता है, जिसके बाद इसमें स्थिरता दिखेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपका भी खाता देश के सरकारी या ग्रामीण बैंक में है तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इन बैंकों में अगले 5 दिनों तक काम नहीं होगा, यानी कि बैंक बंद रहेंगे। इसकी वजह साप्ताहिक अवकाश, शिवरात्रि और हड़ताल है। तो आप आज ही कैश का इंतजाम कर लें। इसके अलावा भी अगर आपको बैंक से जुड़े कोई काम है तो इसे आज ही निपटा लें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि गुरुवार 11 मार्च को महाशिवरात्रि की वजह से बैंकों का अवकाश है। इसके अलावा 13 और 14 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार और रविवार है, जिसकी वजह से बैंकों में कामकाज नहीं होगा। फिर 15 और 16 मार्च को बैंक की हड़ताल है, जिसकी वजह से भी बैंक बंद रहेंगे, यानी बैंक 5 दिन तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत वाली खबर है। जी हां, सरकार ने कहा है कि उन्हें 1 जुलाई 2021 से पूरा महंगाई भत्ता मिलेगा और पिछले 3 बार का बकाया महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को संसद में बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की 3 किश्त का बकाया जुलाई 2021 से बहाल कर दिया जाएगा। कोविड संकट की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020
और 1 जनवरी 2021 की 3 किश्तें रोक ली थी। इसका करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप तक सभी खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।